थॉमस एल्वा एडिसन के बचपन में हुई एक ऐसी घटना जिनके कारण उन्हें 20वीं सदी का महान इन्वेंटर में से एक बनाया। और आज हमारे और आपके घर में एक कॉमन चीज मिलती है जिसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी सी लगेगी। वो थॉमस एल्वा एडिसन की ही देन है। क्या है वो चीज, वीडियो के लास्ट में जरूर पता चलेगा और जिन्हें पता है वो कमेंट में जरूर बताएं। थॉमस एल्वा एडिसन के कहानियों को जानकर आप मोटिवेट जरूर होंगे। तो बात है 20वीं शताब्दी की, लगभग 1860 के आसपास की। थॉमस एडिसन उस वक्त बच्चे हुआ करते थे। एक दिन वो स्कूल से बहुत ही गुस्से में घर आते हैं और सीधे अपनी माँ के पास जाते हैं और अपनी माँ से बोलते हैं, मम्मी ये लेटर मुझे प्रिंसिपल सर ने दिया है आपको देने के लिए, मुझे जल्दी से पढ़ के बताओ कि इसमें क्या लिखा है। एडिसन की माँ उस लेटर को लेती है और खोलकर पढ़ने लगती है। जैसे जैसे वो लेटर को पढ़ रही थी उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। ये सब देखकर थॉमस एडिसन अपनी माँ से पूछते हैं, माँ आप क्यों रो रही हो, क्या लिखा है इस लेटर में। तब एडिसन की माँ बोलती है, बेटा इसमें लिखा है तुम्हारा दिमाग एक जीनियस का दिमाग है। तुम्हारा दिमाग इतना अच्छा है कि स्कूल के पास तुम्हें पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर नहीं है, इसलिए अपने बेटे को खुद संभालो, कल से इसे स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है। यह सब सुनकर थॉमस एडिसन खुश हो जाता है। इस घटना के बहुत सालों बाद थॉमस एडिसन दुनिया के सबसे महान इन्वेंटर में से एक बन जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ उनकी माँ भी बूढ़ी हो जाती है और एक दिन उनकी डेथ हो जाती है। माँ के मरने के बाद थॉमस एडिसन एक दिन घर में अकेले बैठे होते हैं तो उनके दिमाग में ये आता है कि चलो आज बॉक्स को खोला जाए और पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए। जैसा कि नॉर्मली हम लोग अपने घर में करते हैं, पुराने फोटोग्राफ्स देखते हैं, पुराने खिलौने देखते हैं। ऐसा करके थोड़ी देर के लिए हमें रिलैक्स महसूस होता है। ऐसा ही एडिसन भी किए। एडिसन स्टोर रूम में जाते हैं और पुराने बॉक्स को खोलते हैं। तभी उनकी नज़र एक लेटर पे पड़ती है। तभी उन्हें याद आता है कि ये वही लेटर है जो प्रिंसिपल सर ने दिए थे उनकी माँ को देने के लिए। एडिसन उस लेटर को खोलते हैं और पढ़ने लगते हैं। लेटर को पढ़ते ही एडिसन के होश उड़ जाते हैं। उनको एक जोर का झटका लगता है। उस लेटर में लिखा था, आपका बेटा एक नंबर का मंदबुद्धि है, उसके अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं है, हम आपके बेटे को नहीं पढ़ा सकते, इसलिए कल से स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, इसे अपने पास घर में ही रखें। ये सब पढ़ने के बाद एडिसन बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और सोचने लगते हैं बचपन में उसकी माँ ने उससे झूठ कहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें ये एहसास होता है कि ये झूठ उसकी भलाई के लिए उसकी माँ ने उससे बोला था। इसके बाद जब वो अपनी जिंदगी के ऊपर किताब लिखते हैं तो उस किताब में ये लिखते हैं, थॉमस एडिसन यानी मैं एक मंदबुद्धि बालक था, मेरे अंदर दिमाग नाम की चीज नहीं थी, लेकिन मेरी माँ एक हीरो थी जिसकी वजह से आज जो कुछ भी मैं हूँ, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर में से अगर मेरा नाम लिया जाता है तो केवल मेरी माँ की वजह से। अब इस कहानी को अपनी जिंदगी से जोड़ के देखिए, क्या सीखने को मिलती है। वो ये है कि जैसा आप खुद को देखते हैं वैसी आपकी रियलिटी बन जाती है, वैसी आपकी जिंदगी हो जाती है। अगर आप सोचेंगे मैं एक कमजोर इंसान हूँ, मेरे में दिमाग नाम की चीज नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता, तो वैसी ही आपकी रियलिटी हो जाती है और बाकी लोग भी वैसे ही आपको ट्रीट करते हैं। थॉमस एडिसन की बचपन की तरह हमारे बचपन में भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही होती है कि तू कमजोर है, तेरे से कुछ नहीं होगा, तू किसी काम का नहीं है, तू नकारा है, नालायक है। और कहीं ना कहीं इस बात को हम लोगों ने सच मान लिया है, जिसके कारण आज हम घुट घुट कर आधी जिंदगी जीते हैं। मान के चलो अगर एडिसन की माँ एडिसन को बचपन में बोलती, तू मंदबुद्धि है, तेरे में दिमाग नाम की चीज नहीं है, तो एडिसन उस बात को सच मान लेता और वो अपनी जिंदगी में एक भी इन्वेंशन नहीं कर पाते। वो इस बात को मान लेते कि मेरी माँ ठीक कह रही है, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। हजारों बार फेल होने के बाद भी थॉमस एडिसन हार नहीं माने और एक ऐसे बल्ब का आविष्कार किया जिसके कारण हमारे घर में रोशनी होती है। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में पूछा गया था, मुझे लगता है आपको जवाब मिल चुकी होगी। थॉमस एडिसन ने 1000 से ज्यादा चीजों का आविष्कार किया और आज उनके नाम पर 1093 पेटेंट्स हैं। लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या सोचती है, यह सब सोचकर हम अपने दिमाग पर जोर क्यों डालें। दुनिया आपसे वही काम कराएगी जो उसकी मतलब की है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अपने दिमाग को दोबारा से रीसेट कर सकते हैं और उन सारे नेगेटिव चीजों को दिमाग से हटा सकते हैं जिसके कारण आपकी जिंदगी में बाधा बन रही है।